नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप यूपी में जो नए अटल आवासीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं, जी हाँ, 18 अटल आवासीय विद्यालय नए खुलने जा रहे हैं, उनमें प्रधानाचार्य या फिर एडमिन या फिर शिक्षक की पदवी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा और recruitment.atal विद्यालय लिखना होगा और फिर ये देखिए अटल आवासीय विद्यालय recruitment.org की वेबसाइट आ गई है। आपको अब इस वेबसाइट पर सबसे पहले अपना ईमेल आईडी भरना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना है और फिर उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए इस तरीके का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे ये लोग पूछ रहे हैं वो है पोजीशन अप्लाइड फॉर। तो क्या आप एडमिन के पोजीशन के लिए, प्रधानाचार्य की पोजीशन के लिए या शिक्षक की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से कोई एक चुन सकते हैं। एडमिन की पोस्ट के लिए भी 18 पदवी खुली हुई हैं, प्रधानाचार्य के लिए भी 18 खुली हुई हैं और टीचर के लिए 198 पदवीज खुली हुई हैं, क्योंकि एक स्कूल में 11 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर अभी टीचर जो है चुन लिया है। फिर है प्रेफर्ड लोकेशन और डिवीज़न। तो यहाँ पर ये देखिए आपको जो 18 लोकेशंस हैं यूपी में, जहाँ जहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय हैं, उनमें से ये कोई एक लोकेशन जो है चुननी है कि आप इस लोकेशन के स्कूल में जो है काम करना पसंद करेंगे। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर झांसी चुन लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 चुन सकते हैं। उसके बाद आपको अपने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है और इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 MB होना चाहिए। तो अपलोड फाइल पर आप क्लिक करेंगे, अपने फ़ोन में से कोई भी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम या फिर पति का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी जगह से रिटायर्ड हैं। अगर आपने देखा हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है रिटायर्ड लोग ही इन जॉब्स के लिए काम कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल से रिटायर्ड हो, नवोदय विद्यालय से रिटायर्ड हो, केंद्र विद्यालय से रिटायर्ड हो। तो आप अपनी यहाँ पर वो जगह लिखेंगे कि आप नवोदय विद्यालय से रिटायर्ड हैं या सैनिक स्कूल से रिटायर्ड हैं। फिर आप साल लिखेंगे कि कौन से साल में आपका रिटायरमेंट हुआ था और फिर आप अपना रिटायरमेंट लेटर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भरना है कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अपना पिन कोड लिखना है और फिर अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। अगर आपके पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो आप भर सकते हैं। फिर ईमेल आईडी भरनी है, ईमेल आईडी पहले से ही भरी हुई आएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी जन्मतिथि भरनी है। अपना जेंडर सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिर उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर विधवा हैं और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अभी आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कौन से एग्जामिनेशन पास करे हैं, एग्जामिनेशन टाइप क्या है, कि डिग्री है या डिप्लोमा है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई करी है, आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्लास या डिवीज़न क्या है। और अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पर आप इस लिस्ट में कर जो है और एडमिशन और ये सब ऐड कर सकते हैं। फिर ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो हिंदी भाषा में आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है कि आप रीड कर सकते हैं, हिंदी भाषा लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं इंग्लिश भाषा में आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है कि आप वो लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और बोल सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी कोई भाषा आती है तो आप यहाँ पर ऐड मोर करके उस भाषा का नाम लिखकर उसकी प्रोफिशिएंसी पर भी जो है टिक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप दोबारा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आगे जो है आपको अपनी फैमिली डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आप अपने किसी भी नज़दीकी परिवार वाले का नाम भर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आगे बताना है कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है। फिर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, उनकी उम्र बतानी है, वे क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बताना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है अगर आप लिखना चाहते हैं तो, और फिर ये बताना है कि वेदर डिपेंडेंट येस और नो, यानी कि वो आपके ऊपर कितना डिपेंडेंट हैं। और अगर आपको और परिवार वालों के बारे में लिखना है तो आप ऐड मोर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे वे आपसे आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपके पास
और कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जैसे कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं या आपको कोई अन्य तीसरी चौथी भाषा आती है जिसमें आपने कोई डिप्लोमा लिया हो या कोई भी और स्किल जो आपको आती है, तो आप यहाँ पर उसको भर सकते हैं। फिर अगला है अचीवमेंट्स। तो अगर आपको कोई भी अवार्ड मिला है, आपने कुछ भी ऐसा कुछ अचीव किया है, तो आप ऐड मोर करके वो अवार्ड्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर अब आगे आपसे जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले डालना होगा कि आपने सबसे पहले किस स्कूल में काम किया था। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर भरना है, आपको सिर्फ अपना पिछला स्कूल नहीं भरना है। तो आपने अपने करियर की शुरुआत में जिस स्कूल में काम किया था वो भरना है, उसकी प्लेस भरनी है, किस पोजीशन पर उस स्कूल में काम किया था वो पोजीशन लिखनी है, और कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक काम किया था वो दोनों तिथियां लिखनी है, और क्यों आपने उस स्कूल को छोड़ा था उसका रीज़न लिखना है। फिर आगे अगर आपने और स्कूलों में काम किया है तो आप ऐड मोर पर क्लिक करके उन स्कूलों का भी इसी तरीके से बायोडेटा भरेंगे, और अगर आपने केवल एक ही स्कूल में काम किया है तो आप जो है उसे वहीं तक छोड़ देंगे। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस इन ईच सब्जेक्ट, तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, आपको वो सब्जेक्ट चुनना है। और फिर टीचिंग इन में आपको बताना है कि आपने टीजीटी के तौर पर पढ़ाया है या पीजीटी के तौर पर पढ़ाया है। और फिर अगर आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं तो आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एक कम सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो जो है आगे आप क्लिक नहीं करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई फिज़िकल एलिमेंट है, आपको कोई फिज़िकली दिक्कत है, तो अगर है तो आप येस पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, तो इसका मतलब है कि क्या आपको कभी कहीं से निकाला गया है, अगर है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब जो है आपको डिस्क्लाइमर पर टिक करना है यहाँ पर कि आपको जो है पता है कि आपको केवल 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इन स्कूलों में पदवी दी जा रही है। जी हाँ, जब 1 साल समाप्त हो जाएगा तो आप जो है स्कूल वालों से इस बात पर लड़ नहीं सकते हैं कि हमें तो और नौकरी चाहिए। अगर वे आपसे कहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और अब हमें आपकी और ज़रूरत नहीं है, तो यह इस तरीके से पूरा फॉर्म भरने के बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फाइनल सबमिट करना है या नहीं, तो आप जो है ग्रीन करके फाइनल सबमिट कर देंगे। और फिर आपसे पूछा जा रहा है यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस इन दिस एप्लीकेशन, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नो कैंसिल इट पर क्लिक करके दोबारा अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि आपने जो है सारी डिटेल्स सही भरी हैं और आपको इस पदवी के लिए अप्लाई करना है, तो आप येस आई एम श्योर पर क्लिक करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो यह था कि आप किस प्रकार अटल आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य या फिर एडमिन या फिर शिक्षक की पदवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जो यह प्रोसेस था वो शिक्षक की पदवी के लिए था। हो सकता है कि प्रधानाचार्य और एडमिन की पदवी के लिए कुछ सवाल जो है वो इधर उधर हों, लेकिन फॉर्म जो है वो इसी प्रकार से भरा जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।